पिछले कुछ टाइम से समथिंग वॉज जस्ट फीलिंग अ बिट ऑफ. लाइक आई वॉज शोइंग अप एवरी सिंगल डे, आई वॉज क्लॉकिंग इन, आई वॉज क्लॉकिंग आउट, बट तब भी वो होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, वो नहीं हो रही थी. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग रॉन्ग. लाइक घंटे जो दिन में होते, जितना काम करना होता है उतने घंटे तो मैं काम कर रहा था. Like the number of hours, it was not like I was lacking off, I was not working like long number of hours. But at the same time, जब पूरा दिन खत्म होता था, I genuinely felt like kind of शर्म आती थी थोड़ी सी कि इतना कम चीज accomplish क्यों हुई है. And I was just sitting randomly, like I just recorded a reel, like अपना फोन ऐसे उठा के, like professional reel shooter, and it just hit me. So अमल ये reason हो सकता है, like this could be the freaking reason why you're not seeing the crazy results which you want to see. Like ये रीजन हो सकता है कि तू मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, एंड तब भी तेरे पास कोई इतना ज्यादा लाइक रिजल्ट नहीं आ रहा है. वो जो पेपर पे आप लिख सकते हो ना, आज मैंने ये चीज उखाड़ी है, वो नहीं आ रहा. एंड देन आई जस्ट गॉट इनटू द थिंकिंग लूप. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वाज जस्ट टेकिंग अ पिस इन द वॉशरूम राइट नाउ, एंड इट जस्ट हिट मी ब्रो. दिस इज द रीजन. लाइक आई एम स्पीकिंग अबाउट पीपल मेकिंग लाइक 10 lakhs 20 lakh rupees. ये सारे लोग भी ये एग्जैक्ट सेम गलती कर रहे होते हैं. एंड दिस इज द वीडियो विच विल प्रोबेबली हेल्प यू एज वेल. लाइक दिस इज जस्ट गोइंग टू बी मी एक्सप्लेनिंग टू यू कि सारी क्या गलती मैं कर रहा था. एंड आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टू मेक इट टैंजिबल. आई एम नॉट गोना गिव यू ज्ञान. लाइक यू कैन जस्ट डू व्हाटएवर द फक यू वांट टू डू. कमिंग टू द थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन सौमिल की तू इतनी मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, सारी चीज हो रही थी, घंटे तो लगा रहा था, बट एंड में आउटपुट कुछ आ नहीं रहा था. And the simple answer is, it's very boring. It's not sexy. It's not shiny object syndrome. It's not the lady in red जो Matrix movie में तुमने देखी थी. It's just a lack of planning. Before I go ahead, hear me out. So कुछ टाइम पहले हमारा दिमाग जो होता है बहुत शैतान होता है. It's very good at fucking coping and shit. And मेरे दिमाग ने मुझे एक कोप बना के बोला, सौमिल सौमिल सौमिल, तेरा जो गूगल कैलेंडर है वो तेरी जो वेबसाइट है जहां पे तू सारी अपनी सेल्स कॉल बुक करता है, उस वेबसाइट से कनेक्टेड है. एंड पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक आई यूज्ड टू प्लान आउट माय एंटायर डे गूगल कैलेंडर पे. एक दिन पहले आई यूज्ड टू गो टू google.calendar, कुछ ऐसी ही नाम था गूगल कैलेंडर का. जस्ट सर्च इट अप, फोन पे भी ऐप होती है. सो आई जस्ट यूज्ड टू लाइक ओपन गूगल कैलेंडर एंड अगले दिन एक बेसिक सा प्लान बना लेता था. इतने बजे ये चीज़ करूंगा, इतने बजे ये चीज़ करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर जिम जाऊंगा, उसके बाद वो करूंगा उसकी मम्मी से बात. बेसिकली आई यूज्ड टू लाइक क्रिएट एन एंटायर प्लान कि ये होगा. एंड उसके बाद लाइक ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक अ फकिंग रोबोट और समथिंग कि मैं पूरा 100% लाइक उसमें होता था, 100% कंसिस्टेंसी सारी चीज़ होती थी. वॉट यूज टू हैपन इज लाइक आई वॉज प्रिटी फ्रिकिंग कंसिस्टेंट, लाइक 50 to 60%, विच आई बिलीव इज अ लॉट. लाइक अगर कोई उससे ज्यादा करता है ब्रो, प्रॉप्स टू यू, मुझे भी बता दो कैसे करता है. एंड ऑब्वियसली मेरा ईगो बहुत फ्रेजाइल है, सो उस पर हिट आती थी कि सौमिल लाइक 30 से 40% जो तूने प्लान किया था वो चीज मतलब तूने नहीं की. सो ऑब्वियसली इट टेक्स अ फकिंग हिट टू योर ईगो एंड ऑल ऑफ दैट शिट. एंड एट द सेम टाइम हमारा जो दिमाग होता है, वी आर वेरी लाइक पेन अवॉइडिंग मैकेनिज्म्स. हमारा पूरा लाइक एवोल्यूशन में ऐसी तो बना है कि जितना मिनिमाइज हो सकता है एफर्ट, जितना कम सोचना पड़े, जितनी कम फिजिकली एग्जर्ट करना पड़े अपने शरीर को ताकि कैलोरीज बचे. क्योंकि पहले के टाइम में कैलोरीज इतनी अबंडेंट नहीं होती थी. लाइक ऐसा नहीं होता था कि हाँ मम्मी मुझे ओरियो के बिस्किट खाने, हाँ ये ले बेटा ओरियो खा ले. सो एवोल्यूशनरी ह्यूमन ब्रेन वॉन्ट्स मी टू लाइक डू लेस वर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज अ कोप, लाइक a manifestation of this fucking cope कि मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था वो coping की because I have connected my Google Calendar to the website पे जो अपॉइंटमेंट बुकिंग का फॉर्म है जहाँ से लोग मेरे साथ कॉल वॉल बुक कर सकते हैं, where I sell them shit. I started coping कि I cannot like वो अपना दिन schedule नहीं कर सकता क्योंकि number one like कॉल पता नहीं कब आती है and like the entire day is not very clear, like क्या पता randomly कोई कॉल आ जाए, so blah blah blah. And number two, अगर मान लो मैं सुबह लाइक सिंप्लिसिटी पर्पसेस के लिए मान लो दोपहर के 12 बजे एक बंदा कॉल बुक करना चाहता है एंड 12 बजे मैंने गूगल कैलेंडर में ब्लॉक ऑफ कर लिया कि 12 से 1 बजे तक मैं खाना खाऊंगा, देन द पर्सन कैन नॉट बुक द कॉल बिकॉज मैंने गूगल को बताया कि इस टाइम पे मैं बिजी हूँ. सो बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर इज प्लान आउट ऑल द आवर्स ऑफ माई डे एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई एम डूइंग दैट पीपल कैन नॉट बुक द कॉल्स. फॉर एग्जाम्पल रात को लाइक
मान लो 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक मैं अपना ब्लॉक आउट कर देता था कि अभी मैं सोने जा रहा हूँ. सो ऑब्वियसली एक बंदा है जो यूके में, यूएसए में, एंड ही वांट्स टू लाइक स्पीक टू मी. Obviously, he cannot interact with me because of the time zone differences and all of that stuff. And that was the thing जो कि दिक्कत देती मेरे दिमाग में, एटलीस्ट जो कोप वाला सारी चीज़ें मुझे बता रहा था. एंड these were the two main reasons. And I was just coping and coping. Like, you can probably relate. जब भी तुझे पता होता है कि एक चीज़ है जो तुझे सुधारने की ज़रूरत है, एक चीज़ है जो तू गलत कर रहा है, you just know it inherently. अपने दिल से वो आवाज आती है. इट नेवर लीव्स योर माइंड ट्रूली. इट्स लाइक ऑलवेज इन द बैक ऑफ द हेड, राइट. वो छोटी छोटी लाइक जब तू शार ले रहा होता है, खाना खा रहा होता है, कॉफी बना रहा होता है, एक वो थॉट दिमाग में आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज भी करनी चाहिए. एंड दिस थॉट वाज इन माय हेड लाइक इतने ज्यादा टाइम से, इतने सारे हफ्तों से. सो आई लाइक मे बी वी कैन जस्ट प्लान आउट टुमारो ऑन गूगल कैलेंडर. एंड दिस वाज कंप्लीट फकिंग कोप. लाइक आई हैव अनदर गूगल अकाउंट्स एज वेल. लाइक अगर मान लो मेरा जो ईमेल है, जो कैलेंडर है, जो कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म सेल्जन, लाइक यू कैन ट्राई इट आउट फॉर फ्री फॉर लाइक ₹1 फॉर 30 days. लाइक जस्ट चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वो प्लेटफॉर्म पे जो कैलेंडर मैंने गूगल का अपना कनेक्ट किया हुआ है, जिससे सारी अपॉइंटमेंट्स लोग बुक कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली मेरे कैलेंडर पे आ जाती है. उसके अलावा भी तो गूगल के कैलेंडर होते हैं, गूगल के अकाउंट्स होते हैं, जीमेल अकाउंट सब लोग के पास एक से ज़्यादा ही होता है, उस पर बना सकता था. अगर मान लो कोई चेंजेस आ जाते तो तब कर सकता था. प्लस एट द सेम टाइम मेरा जो कैलेंडर है उसमें सेटिंग है कि कम से कम एक दिन का गैप होता है बिटवीन समवन. लाइक मान लो आज ट्यूसडे है एंड एक बंदा मेरी वेबसाइट पे जाता है, आज ट्यूसडे के 12 बज रहे, समवन कैन नॉट बुक द कॉल अंटिल लाइक वेडनेसडे 12 PM. एंड बेसिकली लाइक एक दिन का मिनिमम डीले होता है. सो ये दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगले दिन की जो सारी कॉल्स होगी वो तो आज पता चल जाएगी. इट वॉज अ कंप्लीट फकिंग कोप. एंड आई लाइक टू लुक एट पैटर्न्स. लाइक मेरी रात का फेवरेट टाइम, लाइक थोड़ा ज़्यादा अजीब हो जाएगा, ऑब्वियसली रात में और भी फेवरेट काम होते हैं लोगों के, बट रात में मेरा फेवरेट काम है लाइक रात के 9:30-10 बजे रात को वॉक पे जाना एंड जस्ट पिकिंग अप योर फोन एंड जस्ट recording a quote on quote podcast which is just like audio recorder, and I'm just trying to think where the fuck am I like fucking up अपनी life में, and just me trying to like figure out कि क्या exactly मैं fix कर सकता हूँ so that I improve, like सारी बढ़िया चीज़ हो जाती है. and उस पर I just look at patterns, I ask questions. Saumil, when you were doing very good, when your business is going boom 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 up, then what exactly were you doing? and मैंने कुछ चीज़ें लिखी. so I was just trying to like analyze patterns, and it's a very good thing bro. like if you get good at analyzing patterns, like you can literally do anything. Like the person who comes to my head is cheese related, Sam Owens. That guy is a freaking legend. SKOOL.com जो है उसका जो ओनर है, he is a very smart guy. He had a course earlier like Consulting Accelerator. बहुत बढ़िया बंदा लगता था. Most of these gurus who you see on the internet, they're gonna tell you कि हाँ मैंने अपने पहले 6 महीने में like Charlie Morgan used to say, पहले 6 महीने में $0 से $10,000 a month पे मैं पहुंच गया था, सारी चीज़ें. बट सैम ओवेंस वाज एन एब्सोल्यूट फकिंग जी. ही वाज लाइक पहले साल में मैंने पैसे खोए थे, मैं कर्जे में था, लाइक क्रेडिट कार्ड की डेब्ट थी. उसके अगले साल में मैंने एक महीने में $1 लाख नहीं बनाए, एक साल में $1 लाख बनाए थे. एंड ही वाज लाइक वेरी हम्बल, वेरी रियलिस्टिक, सारी चीज़ें बताता रहता था. एंड आई रियली एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वाज लाइक ऑनेस्ट, रॉ, रियल एंड ऑथेंटिक. एंड ही वाज लाइक इफ यू जस्ट कीप ऑन फेलिंग and you just learn to identify and absorb and just see patterns, आंखों से pattern identify करने लग जाओगे, you can just win. like उसने एक चीज़ बोली थी, everyone just asked me, like उसका जो कोर्स था, everyone asks me, Sam Owens, like how did you become so famous, successful, like you literally bought consulting.com domain, जो consulting पूरी niche थी, space थी, you just changed it for freaking ever. So Mr. Sam Owens, how exactly did you do it? And his answer used to be exactly the same every single time. I just did not give up. I know that sounds very cliche, cringe, motivational, guru-ish type, but bro, he was like, if you just keep on failing, if you identify patterns, if you learn from them, you can just get to the freaking top. And the only thing which you need to freaking ensure is just not quit. And he was dumb, bro. Sam Owens was dumb. Like सबको लगता है he's like a genius or something. And yeah, like अभी obviously बहुत smart इंसान है. वो बंदा कि लाइक ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग, न्यूजीलैंड में कॉलेज चला गया, एंड ही डिड नॉट इवन न्यू व्हाट बिजनेस वाज. वो बंदे की वोडाफोन में एक जॉब थी, वाज मेकिंग लाइक ठीक ठाक पैसे बना रहा था, एंड ही वाज लाइक ब्रो आई डिड नॉट इवन नो कि जॉब के बाहर भी पैसे बन सकते हैं.
He literally had to go to Google and search up like alternate ways of making money apart from employment. Then he heard the word entrepreneurship, business, and he did not even know that was a reality. At least 10th class में when I was like a fat, depressed, suicidal piece of shit, at least I knew मुझे business करना है. Like कुछ पता नहीं था, I'm not saying मुझे सब पता था, but at least I knew that. He was stupid, like he was dumb. उसके खुद के शब्दों में उसके teachers कहती थी. And if that person could use this system, then it's probably like pretty freaking impressive, man. And I was just thinking, जो टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें अकॉम्प्लिश कर रहा था, लाइक आई लिटरली हैड लाइक अ community. It's still there, like with the ₹1 sales and trial, you also get a free community where you get access to like learning courses, सारी चीज़ें free में, and it's a pretty good place to connect. So every night I used to like सुबह I used to create like a to-do list, and उसके बाद रात को I used to update it, and इतनी सारी चीज़ें होती थी, like 8-10 के आसपास होती थी, and my fingers literally used to fucking hurt when I was typing out कि हाँ आज मैंने ये चीज़ accomplish की, कल मैंने ये चीज़ accomplish की, ये 8-9-10 चीज़ें मैंने आज accomplish की है. And उस टाइम पे I noticed 2 things. एक चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, I was creating a to-do list. And दूसरी चीज़ जो मैं करना भूल गया था, बताना भूल गया था, was that I was planning out my tomorrow, the next fucking day on Google Calendar. And these 2 things were very powerful. I'm not saying like these 2 things, these 2 exact tactics are the reason I was winning, or that's the fucking secret. Like any guy who tells you that ki ye do cheez kar loge and you're gonna do that or that, like he's fucking lying to you. Like he's just fucking lying to you. But when I was doing those things, something magical had happened. I was waking up with intention. And that's a very beautiful word. Luke Belmar, very good guy, like genuinely like listen to him, like all these make money online gurus, like they're just stupid and retarded. They just want to chase money like it's a पता नहीं क्या पैसों की पूजा करते when it's not even real. I genuinely admire Luke Belmar a lot. You should definitely watch him. Very nice guy. And he said if you could just live your life with one word, it has to be intentionality. Whatever you're doing, just ask yourself, what's the intention behind it? What's the intention behind me making out this video? Not only do I get better at speaking, like, bro, it's a side tangent, but just, I'm so grateful. Like, I've recorded 90 videos. Like, when I started, this is not my first channel, by the way, for those wondering. When I started my previous channel, I recorded like 90 videos, and I did not even had my first subscriber. But that taught me how to speak. And this ability, this skill, bro, it's a gift from God. Like, एक बंदा है, you probably will comment on this. You asked me to on Instagram as well, right? Like, Saumil, how do we speak? Like, I firstly don't even think like I'm a very good speaker or something. But I've just spoken like so fucking much. I've just filmed like so much of fucking content. I've just taken like so many sales calls. I've just spoken to people who I see around myself for like hours. I've had conversation in the gym. Like, I remember around 1.5 years ago, and I was in the gym, and randomly like there was a trainer in the gym, and he was a very nice person. Like, I really respect him, admire him. मुझे बहुत पसंद है वो भैया. And उनसे मैं एक सवाल पूछ रहा था. I was new to the gym at that time, and I had an injury on my left shoulder, and basically like all the nerves from this part like they connect over here, and basically कुछ ऐसे हो गया था. So the nerves, like मान लो ये एक socket है, like मान लो दिस इज अ सॉकेट जहाँ पे ये नर्व है जो कनेक्टेड है, तो थोड़ी खींच गई थी. सो दैट हैड बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड, एंड आई वाज स्टार्टिंग टू गेट बैक इनटू द जिम. एंड मैं वो बंदा था जिसको लाइक डेड लिफ्ट बहुत पसंद थी. लाइक एवरीवन इन द स्टार्ट द जिम दे हैव दैट फेज वेयर दे लाइक जस्ट डेड लिफ्टिंग सो मच वेट, एंड उनकी पीठ पूरी मुड़ी भी होती है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड आई वाज जस्ट डेड लिफ्टिंग लाइक अ लॉट ऑफ हैवी फ्रिकिन वेट, एंड आई आस्क्ड हिम लाइक ये रैक पुल क्या होती है. रैक पुल वो नहीं मैंने एक्सरसाइज का नाम सुना था, एंड ही वाज लाइक ये कर सकते हो वो कर सकते हो. एंड देन गर्ल अप्रोच हिम रैंडमली. ही वाज लाइक भैया ये लेग प्रेस मुझे करना है, बताओ ना ये लेग प्रेस वाली मशीन को लाइक इस एंगल पे होना चाहिए, इस एंगल पे होना चाहिए, वो जो पिन होती है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो. एंड देन आई रैंडमली लाइक गॉट इनटू अ स्मॉल कन्वर्सेशन विद हर. एंड ब्रो, आई एम नॉट जोकिंग, इट वुड हैव बीन लाइक अराउंड 6 PM, लाइक उसके आसपास ही हो रहा होगा, क्योंकि हाँ लाइक सर्दियों का टाइम था एंड धूप भी तब थी, तो लाइक 6 बजे के आसपास बज रहे होंगे. And I just got on a conversation with her, and it lasted like 2.5 hours. I still remember it was like 8:15 or 8:20 जब मैं जिम से निकला था. And
both of us like, bro, we did not even get time to finish the fucking workout. I did not do a single set. She did not do like a single set. मैंने 2-3 कर लिए थे वो बात शुरू करने से पहले. And it was like randomly. She told me her entire story. Like she was in Tawang, which is like a place in Arunachal Pradesh when the COVID started, and it was very depressing क्योंकि like सर्दियाँ थी. And then she's into psychology. Then she died, dude, blah blah blah. Basically, I'm so grateful. Like जो भी बंदा था उसको hope it helps. The point I'm trying to convey is just speak a lot to people on the camera and eventually you're gonna get like very freaking good. And yeah, that's the thing. But I'm so grateful, bro. I just started like filming out these videos. And I'm being very honest, I did not have intentionality. Like, you know what? I did have intentionality behind this. I knew that making videos won't be the best thing I can do for my business. If I just wanted to make money, I can just do more outreach. I can like run ads with this because the amount of time I need to invest into recording of videos, if I wanted like the same exact number of views with ads, it's going to be much faster and I can afford that right now. So if I really like wanted to make as much money as possible, I won't be recording videos. I'll just be running ads instead of this. But I have intentionality behind it. One of my biggest dreams, like the ultimate thing, like the ultimate dream, the biggest reason, the purposeful thing which I have in my life right now, that's just I want to become like the Prime Minister of India. I want to be the best fucking leader India has ever seen. Like, you know, I saw a tweet from Tristan Tate and he was making fun of Indian like smelly curry people and all the people, these fucking disgusting white people, they were joining in and they were like, yeah, Indian are disgusting, curry people, scammer, call center, all of that shitty things we had to hear. And that hurt me. That genuinely like hurt my heart. And I was like, bro, we have to show these fucking people. Like throughout my childhood, I was so pissed off when I used to read like the United Kingdom people, they ruled us, all of that shit. And I genuinely used to watch these when I was a kid, by the way, like 11, 12 years old. I used to go to YouTube. I had my desktop and the internet was a new thing. We had to pay like 750 rupees, like बहुत थोड़े से data के लिए. It was pretty expensive as well at that time. And I used to watch all these comparison videos like Indian Army versus British Army, like top 4 powerful army in the world. And I used to see like Indian Army is the 4th most powerful army in the world. And the UK Army is like 7th or 9th, something like that. And I used to wonder like, why can't we just fucking attack them and give them what they fucking deserve? Like they fucking made our lives hell for like such a long period of time. And I had this dream in my heart. And that's why I record these videos. Because I have it's my hypothesis, I have a theory that in the future, after a very long period of time, like social media is going to impact a lot of politics. For example, you could see in the recent elections, Elon Musk bought Twitter. He controlled the narrative related to Donald Trump. Donald Trump win election because of Twitter, everything. So Elon Musk is a smart guy. Obviously, he has a very big fucking brain. He's putting rockets to Mars. And वो बंदे को clearly समझ आता है कि elections और ये politics में media का बहुत काम है. So I'm like smart enough to just trust him. I'm not arrogant कि भाई ये बंदा गलत हो सकता है. So yeah, that's why I had intention behind it. But the thing, like, I'm gonna give you an example to illustrate the point, the main reason you clicked on this video for. I get on sales calls with so many people. And obviously, once you figure out what exactly are they struggling with, you have to ask them, like, what exactly do you want? I'm like, bro, like, abhi to December ka mahina chal raha hai. So it's close to Christmas. So I just ask them, like, a simple question, or especially Bhar ke deshon mein, it works very well because over there, like, the Christmas season is pretty big, holiday, festive season, yeah. So I ask them, bro, like, this business you mentioned you have all these problems, all these things you're currently struggling with. Where do you see this in, like, Christmas of 2025? Where do you see this in the December, like the month of December next year? And obviously 60 to 70%, I'm not gonna make some fucking numbers up, they have like a clear number in their head. But 30 to 40% of business owners who are making like fucking crores of rupees every single month, they don't have a fucking clue what they want. And then they're stuck. Like they're just stuck like depending on referrals, and they have like cold calling teams who call like thousands of people, like spam their fucking asses. And one desperate guy like decides to go ahead with them, and he loses all the money because these fucking marketing agency, they don't know how to do anything better.
So they're stuck, they're doing the work, they have these cold calling teams, unko roz kaam de dete, they show up to the office every single day, they do everything, they like reach out to all the people jo chat gpt unko outreach ka message dete hai, sorry, they like spam it on WhatsApp everywhere, but they don't seem to be getting anywhere ahead in life. They're putting all of these as like another example, same example, me, Somil, the biggest fucking galti jo maine ki thi. I've been going to the gym for a very long period of time, and I'm being really honest, I've been slacking the fuck off. Like, I'm being lazy, man. Like, the physique which I have gotten here already like around a year ago. And in the past year, I've not really made like a lot of muscle. A lot of it is because I just keep on getting fucking injured. Like, kuch mahine pehle, kuch mahine kya? 9th October, nahi, 11th October 2024, I dislocated my shoulder in boxing. I had to take like 1.5 months off. So a lot of that stuff. But I have been fucking complacent. I've been going to the gym every single day. And you know what the surprising thing is? When I started out, like there's a app on Play Store, App Store called Strong App. When I started out, I used to meticulously track each and every single workout on the Strong App. And that was a time when I was like every single day, bro, I have to hit like one fucking PR. I had these numbers in front of me. भाई दुनिया बदल जाएगी, like कुछ भी हो जाए. ये जो वेट पिछले वर्कआउट में उठाया था, इससे ज्यादा वेट उठाने like shit my. Actually I'm like, if anyone wonders like how I record my videos, I have my phone and like yeah, just a second. Yeah, so I have my phone and it's connected to Loom, and over here we record the video, so the battery is low. My phone is high to die, so I'm just gonna like put in the charger. Just a second, people. Yep. It's not charging. Shit. Just a second. Like high quality production at Sound Studios. Should be working. Yep. It's now charging. Yep. Perfect. Is my beautiful face visible? Yep. Yep. So I think I was speaking about the fact that the periods in my life where I was making the most progress in the gym was just the period when I had this number in front of me. Okay, last session I hit like 30 kg dumbbell press for 8 reps, and today, like, God forbid the world can end in a nuclear blast, I don't fucking care. I just have to hit like 9 reps. And I had a number, I had a goal. I was going to the gym with intentionality. I was like, I don't feel very good today, I don't have the best sleep, okay, cool, but I have to beat this number. What can I do? Okay, I can have this coffee. I can have this fruit which is gonna give me like carbs for the pre-workout, everything. And nowadays I'm being really honest with you. I just wake up, I have like a cup or two of coffee, and I'm like, yeah, I'll just go to the fucking gym. I used to literally decide the favorite song which I was gonna play out in the gym. Because I was like, bro, okay, I need this song, and when I play this song, I feel like a champion, I feel very good, and if I need to hit a PR on that because I'm not feeling very good today, I need to play out this song and I feel very good, then I hit the PR. That is the level of effort I was willing to put in. Like the total number of hours I was spending in the gym was exactly the same. I would argue I was going to the gym less during that period of time. I was lifting like 5 days a week. I now lift more. I spend more hours in the gym. Yet I make less muscle compared to then. Just because I do not have intentionality. I'm like, yeah, I'm just going to the gym. It's like a good thing. I can just put on the tech. But at that period of time, I was meticulously tracking each and every single thing. And that's just something else, man. Like, that's another level. That's a whole different level, man. And that's the thing you need. Intentionality. If you're spending like a lot of time just doing random work and you're not getting anywhere, you have like, I'm gonna psychoanalyze myself, and you're watching this because you're similar to me, so probably you're gonna relate as well. The simple thing is, you right now, you currently have an ego in your heart. You believe कि बाकी सारे लोगों से मैं अच्छा हूँ. Because a couple of years ago, maybe months ago or a couple of weeks ago,
you discovered this hidden side of YouTube where people talk about improving their life. I'm not a self-improvement guru, I don't give a shit about it. But maybe you found Andrew Tate, you found Alex Hormozi, Luke Belmar, Hamza, all of these people. Basically, you discovered the concept of improving your life, making money online, getting rich young, Iman Gadzhi, all of that nice stuff. And just by consuming the content, your identity, your mindset, it started shaping a bit in a better direction. Now, you do not have any tangible stuff to show up for it. You don't have like $1 billion in your bank account. But at the same time, just because you watch this content and others don't watch this content, you believe in your heart you're better than them. And obviously, to justify this image, this perception, this notion in your head that you're better than all these different people, you have a tendency कि मैं इनसे ज़्यादा काम करूँगा, मैं अपने आप को अच्छा प्रूव कर पाऊंगा, मैं खुद खुश हूँगा. At least like that's what I do. I'm like, bro, all these people, I'm better than them, so I'm gonna work more than them. All these people are fucking wasting their lives, and I'm gonna work. And ये ego proof करने के चक्कर में, you just work longer number of hours. And that's totally cool. But at the same time, because you don't have any particular strong why, like an intention due to which you wake up every morning, okay, today is this thing, today I have to attack this, I have to do that thing, blah, blah, blah. Because you don't have that, you cannot like maybe you can, but not really. Like, you're just not, how do I even word it? It's very hard to like articulate. You don't really have something to accomplish. Like, you just want to do it kind of like to make yourself feel better. तुम्हारा एक दिल में ego है, arrogance है, मैं उनसे अच्छा हूँ. But तुम वो इंसान नहीं हो जो तुम सोचते कि तुम हो. And इसलिए तुम अपने दिमाग में विश्वास नहीं करते. तुम वो इंसान, like, because you know that you're not that person, you don't act like him. Like that person जिसको तुम idolize करते हो, is getting like a lot of work done, a lot of shit done. And because you're not him, you cannot comprehend the idea of you achieving like a lot of stuff. And ये चीज तुम अचीव कर नहीं सकते जो तुम्हें एक्चुअली करनी है. बट इनके जितने घंटे जो ये काम करते हैं, उतने घंटे तुम काम कर सकते हो. जो ये इंसान है जो कि मान लो तुम अभी इस लेवल पे हो, तुम्हारे दोस्त इस लेवल पे, तुम इनसे ऊपर हो. तुम्हारे को लगता है कि ये जो बंदा है मैं यहां पे होना चाहिए. बट दिस गाय कैन डू वर्क विच यू करेंटली कैन नॉट डू. He has like insane amount of leverage. Like Alex Hormozi की जो companies है, they're like worth hundreds and millions of dollars. उसकी portfolio company, like I think one company cost $250 million. He's managing these portfolio companies worth $250, $300 million. At the same time, producing content, improving himself, everything, going to the gym, having a nice relationship. उस बंदे की जो final output है एक दिन की, बहुत ज़्यादा है. तो उसको उस चीज़ में नहीं हरा सकते. बट तेरी ईगो में तो है दिमाग में कि मैं इन लोगों से ऊंचा हूं और मुझे उस लेवल पे पहुंचना है. तुम उसके वीडियो देखोगे, वो बंदा बोलेगा मैं 12 घंटे काम करता हूं. तुम 12 घंटे काम कर सकते हो, बट अब दिक्कत ये आती है 12 घंटे तुम्हारे बीत जाते हैं, बट यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट. एंड इट्स जस्ट माइंडलेस, लाइक शैलो वर्क. यू आर नॉट इवन एंजॉइंग योर लाइफ एंड यू आर नॉट इवन लाइक गेटिंग शिट डन. एंड इट्स लाइक अ नेगेटिव, लाइक डाउनवर्ड नेगेटिव फकिंग स्पाइरल. एंड दैट्स द थिंग व्हिच आई वांट टू सेव यू फ्रॉम. लाइक उस चीज में मत घुसना. मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, खुद की गलती जो मैंने रियलाइज की थी मूदते वक्त कुछ देर पहले, उससे रिलेटेड ये वीडियो है. आई एम जस्ट वर्किंग दीज लॉन्ग आवर्स बिकॉज आई हैव एन ईगो टू प्रूव कि सारे जो आसपास लोग हैं मैं उनसे ज्यादा अच्छा हूँ. जब मैं अभी शाम को उनके साथ जाऊंगा, स्पायरिंग करूंगा, उन्हें मुक्के मारूंगा स्पायरिंग में, देन आई एम गोना फील लाइक या ब्रो स्पायरिंग में भी तो आ रहा हूँ, सारी चीजों में अच्छा हूँ. आई एम गोना फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. बट अगर जो पेपर है कि तूने आज क्या चीज अकॉम्प्लिश की, इट्स नॉट रियली दैट इम्प्रेसिव इफ आई मीन लाइक रियली ऑनेस्ट. दैट्स द इशू. सो यू नीड इंटेंशनैलिटी इन एवरीथिंग यू डू. जस्ट फिगर आउट व्हाट आर सम थिंग्स विच यू जेन्युइनली केयर अबाउट अपनी लाइफ में. फिगर आउट सम मेट्रिक्स. लाइक एक बंदा था ब्रैंडन कार्टर, किंग कीटो ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च हिम अप. वेरी नाइस गाय ब्रो. लाइक ही हैज सच गुड एनर्जी. लाइक उस बंदे की जो वाइब, जो एनर्जी, इट्स लाइक सो फकिंग कंटेजियस. ही इज ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग, प्रिटी सक्सेसफुल, रिव्ड, अमीर, सारी चीजें. एंड यू ऑलवेज हैड अ लाइन दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड. ही इज लाइक अ फकिंग रिटार्ड. लाइक पूरा सिक्स पैक है उसका, लाइक बड़ी बड़ी बाइसेप्स, एवरीथिंग. ही इज लाइक वर्थ टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड वो बंदा जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वॉट एवर, ही कैरीज हिज फकिंग फूड स्केल.
वो जो फूड स्केल होता है ना जिसपे चिकन नापता हूँ, एंड मैं तो घर में करता हूँ एंड मेरे मम्मी पापा को लगता है मैं थोड़ा अजीब हूँ. इमेजिन हिम गोइंग टू लाइक अ 5 स्टार रेस्टोरेंट, वो जो भी मीट आ रहा है उसको लाइक वे कर रहा है, ओके 225 grams. He's that type of person. And whenever someone asks him like why the fuck do you do this, he's like what gets measured gets improved. So just figure out कि जो भी चीज़ है, like just figure out what things matter to you. Maybe it's the gym, maybe it's your running में like 10 किलोमीटर कितने टाइम में भागते हो, maybe the money in your bank account, your sales conversion rate, everything. Figure out some metrics जिससे तुम उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो. लाइक सेल्स में मतलब टोटल 10 कॉल ली तो कितनी क्लोज हुई, कितनी ने मना कर दिया, उसके बाद आउटरीच कर रहे हो क्या उस पर रिप्लाई रेट है, अगर रनिंग कर रहे हो कितनी देर में भाग रहे हो, भी जिम में कितना वेट पिछली बार उठाया. तो जस्ट हैव सम फकिंग नंबर्स जिनसे तुम इन चीज़ों को मेजर कर सकते हो. हैव दैट्स नंबर 2. एंड नंबर 3, ऑब्वियसली लाइक जस्ट बाय मेजरिंग यू गोना गेट बेटर, बिकॉज देयर वाज लाइक अ स्टडी कि लोगों को बोला था कि लाइक मोटे लोग थे कि जो खाना खा रहे हो उसकी बस एक फोटो ले लो, एंड जस्ट दैट लेड टू लाइक अ रिडक्शन इन देयर वेट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बंदा था उसको बस बोला था शायद कुछ डायरी में लिख लो जो भी खाना खा रहे होते, या फिर फोटो अपनी मम्मी या गर्लफ्रेंड को शेयर करो. एंड वो बंदे ने बस वो चीज़ की थी, एंड दैट ऑल्सो लाइक बेसिकली हेल्प हिम लूज वेट. सो जस्ट मेजरिंग समथिंग is like simple example. I'll try to find it, just a second. Yeah, so this is like a minute timer, and इसमें मैं like जब ब्रश कर रहा होता था I just like randomly like started it, and पहले दिन मुझे लगे करीब 4 मिनट ब्रश करने में, फिर धीरे धीरे करके I got it to like under 3 minutes just because I was seeing it. So just measuring stuff, that's gonna help you out a lot as well. But now once you're measuring it, you need to have intention behind everything. अच्छा आज ये चीज़ करने जा रहा हूँ, पिछली बार ये किया था जिसको इम्प्रूव करना है. एंड व्हेन यू हैव इंटेंशन यू जस्ट बिल्ड द फीडबैक लूप. तुम्हें डोपामिन मिलने लगता है कि भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, डैम ब्रो, बूम बूम बूम. एंड दैट एंटायर फीडबैक लूप, वो जो पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता जाता है, वो डोपामिन मिल रहा है तुम्हें मेहनत से, दैट जस्ट स्टार्ट्स एन अपवर्ड स्पाइरल, एंड सून इनफ यू रीच द टॉप. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम गोना फकिंग डू. And one quick tip, you can start your sales and trial. I know I've said it like so many times. I don't want to speak about how good everything is. I just want you to try it out. If you sell like services or like high ticket stuff and you want to sign like 3 to 10 new high ticket clients, just start your trial for ₹1 over there in the community. You can come, you can post your wins daily, get points, get rewards, everything. And obviously that leads to you building out this feedback loop अपनी खुद की life में. That's all I had to say. Yeah, take care man. Bye.